मसूद साहब, ये तो बड़ी खबरें हो गई हैं और जो कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए खुशाइन भी हैं, लेकिन अगर अभी हम ताज़ा बयानात की बात कर लें, जिस तरह से एहतशाम साहब कह रहे थे, बस वो ऐसे ही बयानात हैं। लेकिन जाहिर है जब आप कोई बात करते हैं तो उसका एक वेटेज होता है, और अब अमरीकी सदर अगर कोई बात करे तो यकीनी तौर पर उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माजी में भी जिस तरह से हमने देखा है कि किस तरीके से जो बयानात दिए गए हैं, एक गैर संजीदा मुजाहिरा किया जा रहा है ट्रंप की जानिब से बार बार, जिसपे एक बहुत ज़्यादा कंसर्न है ईरान को। आज फिर वही बात की जा रही है कि अगर ये मुआहदे नहीं होते, ये डील ईरान नहीं करता, तो पहले से ज़्यादा बुरे तरीके से बम्बार्टमेंट होगी, ईरान को ख़त्म कर देंगे एंड ऑल दैट स्टफ। सो व्हाट डू यू थिंक कि अब इस तरह के बयानात के बाद ईरान का स्टांस क्या होगा? क्या वो अभी भी राजी होगा आने के लिए? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ज़रूर वो आएंगे। देखें कि ये तो ऑफेंसिव पोस्चरिंग है और वो चाहते हैं कि एक बार्गेनिंग के तौर पे प्रेशर रखा जाए, कंसेशन ड्रा करें, और स्पेशली देखें ना, इनके जो मेन दो कोर इश्यूज है उस पर वो चाहते हैं जब टेबल पे बैठे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर का है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का फ्यूचर मैनेजमेंट है, तो वो चाहते हैं कि इतना प्रेशर बिल्ड किया जाए कि टेबल पर आए तो वो उसी को मेंटेन रखे, अपनी एक डोमिनेंट पोजीशन से, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम बात कर सकें। दैट्स वाई अभी उन्होंने क्लेम किया वी आर टोटली डोमिनेटिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है। अब गल्फ ऑफ अदन में वो, गल्फ ऑफ ओमान में वो बैठे हुए हैं अमेरिकन ने, वहाँ पे उन्होंने ब्लॉकेड एस्टेब्लिश कर दिया है। सो अभी ये है, कोई जहाज आ नहीं सकता, कोई जहाज जा नहीं सकता। सो देयरफॉर ये भी है कि प्रेशर देखें इस तरह पे से, एक तो वो ब्लॉकेड कर दिया, सेकंड वो $450 बिलियन, ऑलमोस्ट $500 मिलियन का डेली इनका ईरान का लॉस हो रहा है, क्योंकि इनका सोल ही सोर्स ऑफ इनकम इज दैट इज द सेल ऑफ ऑयल था, तो उसमें भी पाबंदी मुश्किलात पड़ गई हैं। और इसके अलावा आप देखें कि जो जहाज उनके 2 कैप्चर कर लिए हैं, सीज कर लिए हैं, तो वो भी एक प्रेशर बना है। तो इसके साथ साथ जो अभी बयानबाजी कर रहे हैं तो एक प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं, बट लेकिन देखें एट द सेम टाइम दोनों चाहते हैं कि बैठें टेबल पे, बैठ के डील करें। दैट्स वाई ट्रम्प के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑफ रैंप वो कहता है कि एक एग्जिट मिले, क्योंकि अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन आप देख लें, और इसके अलावा उनकी अपनी पॉपुलरिटी भी ड्रॉप हो चुकी है, मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं। सो देयरफॉर अब वो चाहेंगे, एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है वो ऑलरेडी कि हम प्रिवेल कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे कंट्रोल में है। सो देयरफॉर हम जो चाहेंगे, हम बेहतर एक डील दे रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू ओबामा। वो कंपेयर कर रहा है कि 2015 में जो हुआ था। एक चीज बताइएगा मसूद साहब, एक चीज बताइएगा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है ये, जिसको दुनिया ने हिला कर रख दिया है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो एफर्ट पुट कर रहा है, जो कहा जा रहा है कि एक्सटेंड हो जाए, आपकी क्या गट फीलिंग है कि ये एक्सटेंड हो जाएगी, और ये जो एक लग रहा है कि ये फिर दोबारा से लड़ाई शुरू होगी, इसको रोक सकेंगे? सर लाइकली है, देखें कल का पूरा दिन पड़ा है तो उसमें ये बैठेंगे। अगर आज तो आज तक पहुंच जाते हैं, कल बाकी भी अगर ईरान से आ जाते हैं तो ये चीज़ें लाइकली है। अगर बातचीट का स्टार्ट हो जाता तो इसके बाद ये एक्सटेंशन भी होगा। दैट्स वाई देखें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने हैं, गुडविल जेस्चर शो करना है आपने, मतलब उसमें ये शामिल, आपने वो जहाज जो सीज किए हैं वो छोड़ दें, जो बंदे पकड़े हैं वो आप छोड़ दें, सीज फायर को एक्सटेंड कर दें। तो रेटरिक के तौर पर तो अभी ट्रम्प ने कह दिया कि हम नहीं करने जा रहे, लेकिन जब कल बातचीत पे बैठेंगे तो कैसे आप जंग कर सकते हैं अगर वो डेट भी गुजर जाए। सो लाइकली है सर कि इस बातचीत से भी कोई आउटकम निकलेगा। मेन टाइम अगर प्रोलॉन्ग होती है तो वो इसको एक्सटेंड भी कर सकता है, लेकिन अभी देखना इसमें ये भी हो सकता है कि MOU कर लें, टाइम फ्रेम जिसका बता रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क पे एग्री कर जाए, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, शादी साहिबा आपको वेलकम करेंगे। आप ये बताइएगा कि जिस तरह से जाहिर है आप ये पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, ये जो इस वक्त सिनारियो बना हुआ है ये किस जानिब आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि एक जानिब हम देखते हैं कि आग ठंडी होती नज़र आती है, फिर ऐसे बयानात सामने आ जाते हैं कि उसके वाइस वर्सा फिर ईरान को ज़ाहिर इंटरवीन करना पड़ता है इन सारे मामलात के अंदर, फिर वहाँ से भी हमें इस तरह की जो बयानबाजी है वो नज़र आ रही होती है। ख़ास तौर पर अगर हम बाकर कालीबाफ की बात करें या पासदाराने इनकलाब की बात करें जो उनके हेड्स हैं, तो ऐसे सिलसिले में हम देख रहे हैं कि कल के दिन को बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। आप क्या समझती है अगर सीज फायर होल्ड नहीं करता तो सिचुएशन किस जानिब हो सकती है? और जिस तरह से हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन, आई मीन लाइक उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इसको इस पर किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात अगर प्रॉपर तरीके से ना कर सकें तो कोई ऐसा फ्रेमवर्क बना लें जिसके ऊपर बातचीत तय हो जाए। सो व्हाट्स योर ओपिनियन? हम लोग एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क ही सामने आएगा। मुआहदों में तो बहुत टाइम लगता है और मुज़ाकरात कभी भी लीनियर नहीं होते कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुँचें या 2 दफ़ा बैठें और मुआहदे हो जाएं। तो हम एक फ्रेमवर्क का ही सोच रहे हैं, कोई ऐसा जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है
कि दोनों पार्टीज इकट्ठे जो है वो ये मान जाएं कि हम आगे की जो अपने मसाइल हैं उनको मिल बैठकर हल करने लगे हैं। लेकिन उसमें दोनों पार्टीज जो है उनके दरमियान ट्रस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं। और वो ट्रस्ट का डेफिसिट जो है वो ऑफकोर्स अमेरिका की तरफ से है, क्योंकि ईरान ने इस निगोसिएशन से जो पीछे हटने की तरफ इशारा किया है, तो उनका ये कहना है कि उनके पास उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि उन पे एक अटैक जो है वो एमिनेंट है, और वो अटैक का जो बिल्टअप है ये ब्लॉकेड की सूरत में किया जा रहा है। और ये जो नेवल ब्लॉकेड है, इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्लॉकेडिंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इसके प्रिटेंस में या तो कोई बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या फिर हम पे कोई बहुत बड़ा अटैक है, जिसका इंडिया ट्रंप दे भी चुके हैं। वो जब फॉक्स न्यूज़ पे इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास प्लान बी और सी बिल्कुल है, हम इतनी जो है वो स्वेयर किस्म की बम्बार्डमेंट जो है वो ईरान पे करके तो साइड पे हो सकते हैं, अगले 20 साल तक वो उनकी कमर नहीं सीधी होगी। तो ये प्लान तो टेबल पे है, और रशियन थिंक टैंक्स भी इसको जो है वो पिक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि मुज़ाकरात जो है, हम तो बहरहाल वेन्यू प्रोवाइड करके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, हमारा तो पूरा हम रीजन का सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। शाज़िया साहिबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये जानना चाह रही हूँ ट्रस्ट डेफिसिट की हम बात करें, आप भी बात कर रही हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग के हवाले से क्या आप समझती हैं कि किस तरह से वो फिर बिल्डअप किया जाए? क्योंकि ज़ाहिर है जो फरीकैन हैं आपस में, उन्हीं में ही इतना बड़ा डेडलॉक इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान के किरदार को समझने की भी ज़रूरत है। अच्छा किरदार से हमारा जो पूरा फ्रेमवर्क है उसमें शायद ये रिप्रोचमा जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट मोर देन वन चैप्टर। हम तो पूरे रीजन के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। पूरा रीजन और पूरा सब उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, इवन चाइना और रशिया भी। तो जहाँ तक ट्रस्ट का बिल्डअप है, वो 47 साल और उससे भी पहले का जो एक डेफिसिट है, उसको बिल्डअप के लिए ईरान को थोड़ी सी गुडविल जेस्चर चाहिए। वो डिजर्व करता है, वो डिसऑनेस्टी नहीं डिजर्व करता है। ये मैं बार बार यही अर्ज कर रही हूँ कि ये वो जमाना नहीं है कि आप घोड़ों पे बैठकर इंटेल जो है वो जासूस कहीं से लेके आ रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंच जाती है। अगर आप एक तरफ से अटैक करना चाह रहे हैं, अगर हम ईरानियन सोर्सेज को देखें और साथ में आप निगोसिएशन करना चाह रहे हैं, तो पॉइंट फिर लॉजिकल है। तो उसमें ईरान जो है इस वक्त क्या करे? क्या वो इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर ले कि उसको इस वक्त वो सस्टेन भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, और उसका करंट पॉलिटिकल सेटअप जो है दुनिया के सामने है, वो खड़ा है और अपनी जगह पे कायम है। तो एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो यहीं पे बात को ख़त्म करे और आगे चले और मुज़ाकरात पे बैठकर अपने फ्रोजन एसेट से लेकर अपनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन तक, अपनी सैंक्शंस तक, सब कुछ जो है उनको टेबल पे रख दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी टेबल जो है वो पे बैठा जाता है या बैठने की बात होती है, तो वो स्टेट ऑफ होर्मुज और न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है उसके गिर्द घूमता रहता है। और न्यूक्लियर इनरिचमेंट मेरा ख्याल है ईरान ने उससे अब चिढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लास्ट टाइम मस्कत में 0% पे भी राजी हो गए थे, उन पे अटैक होना था। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक पूरी एक फोर्स है जो कि परमानेंट है, जो आज से नहीं है, जो ईरान का जो है उसको तबाह बर्बाद करना चाहती है। अब ट्रंप उनके सामने किस तरह स्टैंड करते हैं, सरवाइव करते हैं। रिसेंट जो अभी 1 सेकंड पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने जो इंफॉर्मेशन भेजी है, तो मैं व्हाट्सएप पे पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो चार्ज डी अफेयर है अमेरिका की नेतली, उन्होंने हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो इंटरेस्टेड है सीज फायर को प्रोलॉन्ग करने में। तो इंडिया तो दे रहे हैं, कैरेट और स्टिक चल रही है। अब ये कैरेट और स्टिक से ज्यादा मुझे लगता है कोई टॉक्सिक स्पाउस है, जिसको जब जो है वो माफिया मांगने पे आए तो वो कहे जी मैं बहुत अच्छा बनने वाला हूँ, और जब बहुत अच्छा बनने का टाइम खत्म हो जाए तो वही मार कुटाई शुरू हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।